Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या ही महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली उनकी असलियत क्या है। सो हम देखेंगे ना, हमें जानना पड़ेगा क्योंकि आपका हक है जानने का कि उनकी असलियत क्या है। ऑल राइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है जिनके लिए आज वो रीडिंग देख रहे हैं वो क्या ही सोच रहे हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। We do have the 10 of intelligence. We do have the 3 of strength. We do have the Fool card. We do have the Ace of wisdom. यहाँ पे है 7 of intelligence. यहाँ पे है 10 of wisdom. So 10 number is very important. Okay. आपके पर्सन की असलियत क्या है, बेसिकली वो क्या है एक्चुअली में, जो दिखा रहे हैं क्या वही है या नहीं। नाइट ऑफ विजडम, दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ विजडम। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द पेज ऑफ विजडम। यहाँ पे विजडम की जो कार्ड है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द कप्स। सो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है कुंभ राशि, एक्वेरियस। वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा। 10 10 4 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 10 3 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको सारे कार्ड्स एक साथ अच्छे से दिख रहे होंगे। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के मतलब वो एक्चुअली में क्या है और वो क्या दिखा रहे हैं और ये क्या फील भी कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है एक एंडिंग के बाद अगर आपके साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लो कांटेक्ट है, बल्कि नो कांटेक्ट भी है, अगर आप कनेक्टेड भी हो आपके पर्सन के साथ, ठीक है, तो इन सारे केसेस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन लगभग कोई ऐसा एंडिंग से ऑलरेडी गुजर रहे हैं। शायद हो सकता है कि उनको जो जॉब वो करेंटली कर रहे हैं उनको वो जॉब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे उनकी सैलरी जो है सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर नहीं है। जो उनका गुण है, मतलब जो उनकी क्वालिटीज़ है, इससे ज़्यादा वो डिज़र्व करते हैं, उनको लगता है। और ये जॉब, ये बिज़नेस, अगर ये बिज़नेस करना चाहते हैं आपके पर्सन और इस बिज़नेस के चक्कर में आपके पर्सन बहुत कुछ अपने ही रिश्ते को गंवाए हैं। इन्होंने जहाँ से भी मदद मांगने की कोशिश की है तो शायद वहाँ से उन्होंने मदद भी उनको मिला, लेकिन कहीं ना कहीं पे जिनसे उन्होंने मदद लिया वो उनसे 100 गुना ज़्यादा रिटर्न में मांग लिया होगा। सो हो सकता है इन्होंने किसी से पैसा या उधारी मांगा हो और तब उन्होंने कुछ ऐसा ऑफ़र रखा उनके सामने जो उन्होंने मतलब मजबूरी में ही सही उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब जानते ही है ये इंसान की असलियत क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान पहले तो आपके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, एक नए रिश्ते में इंसान फिर से एंटेंगल होना चाहते हैं। बट ये ऐसा भी है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, ये जो दिखा रहे हैं ना आपके पर्सन वो असलियत में वैसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए अगर ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील आपको करवा रहे हैं, ऑब्सेसिव फील करवा रहे हैं, बिकॉज दिस इज 7 ऑफ इंटेलिजेंस कार्ड, वी शो 7 ऑफ स्वर्ड्स कार्ड, दिस इज नॉट द राइट कार्ड। बेसिकली इधर तो आपके पर्सन के ये जो मास्क है इसके पीछे कुछ और ही है एंड डेफिनेटली आपके पर्सन जो है जो वो
मतलब आपको शो कर रहे हैं इन फ्रंट, जो फिजिकल वर्ल्ड है जो शो कर रहे हैं वो शायद वैसा बिल्कुल ना हो। वो ये इंसान चाहते कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं। अगर ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि आपको मतलब वो पसंद नहीं करते हैं या आपको वो बिल्कुल मतलब नहीं चाहते हैं अपने लाइफ में, तो वो पूरी तरह से रॉन्ग है। क्योंकि ये इंसान आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहे हैं, आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप उनके लिए कितना वफादार हो। अगर ये आपके साथ इस तरह के स्टेटमेंट्स कहे, इसके बाद भी आपके मुंह से क्या स्टेटमेंट निकलने वाला है। सो आपके पर्सन एक गेम खेल रहे हैं आपके साथ, जो मुझे लगता है बिल्कुल जायज़ नहीं है। कुछ लोगों के लिए इंसान ऑब्वियसली आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं एंड डेफिनेटली दे विल मेंटेन इट। ये ऐसा नहीं है कि मेंटेन नहीं करेंगे। आपके पर्सन जो है मेंटेन इसलिए करेंगे क्योंकि वो किसी और रिश्ते में बिल्कुल 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 ये इंसान जो है, जैसे इन्होंने अपने आप को पूरी मतलब दुनिया से ही अलग कर लिया। ठीक है, ये जैसे उनको ऐसा लगता है कि आप मिलोगे तो सही, वरना ये संसार छोड़ देंगे फिर। ठीक है, ये कुछ और राह पे चले जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है आपके साथ। उनकी जो है, दिस इज लाइक द पेज ऑफ विजडम एट द पेज ऑफ कप्स, दे वांट टू बी वेरी मच रोमांटिक विद यू एंड विद द बॉटम ऑफ द डेक विद यू हैव द सिक्स ऑफ हैंड्स। दे वांट टू सेटल विद यू, दे वांट टू मतलब हैव सो मच फन एंड एक्साइटमेंट विद यू। वो आपके साथ ही वो महसूस करते हैं और किसी के साथ नहीं। तो ये चीज़ आपको जाहिर करना है उनको। ये इंसान आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं इन प्रैक्टिकल। ठीक है, दे वांट टू प्ले सम म्यूजिक फॉर यू, दे वांट टू डांस विथ यू, दे वांट टू पुट अ रिंग ओके फिंगर ऑन योर हैंड, दे वांट टू सी यू ओके इन अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। ये चाहते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छा सा ड्रेस पहन के उनके सामने आए, पिक्चर्स भेजें, लगातार भेजें, ताकि उनको कभी भी ऐसा ना लगे कि आप नहीं हो उनके साथ। इस तरह से ये इंसान आपके पोस्ट्स या आपके पिक्चर्स जितना देखते हैं सोशल मीडिया पे, उतना ही इंसान जो है वो जलते हैं। क्योंकि लोगों की नज़र आपके पिक्चर के ऊपर पड़ता है, जो बिल्कुल और कतई इनको बर्दाश्त नहीं है, बिकॉज दे फील सो पॉजिटिव। कुछ लोगों के लिए अगर इन्होंने आपके साथ दगाबाज किया है, ठीक है, या हुए है कहीं ना कहीं पे, ये इंसान ये बोलना चाहता है कि मेरी मजबूरी रही थी, मेरा मजबूरी था इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, वरना मेरा कोई भी प्लान आपको हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। आपके पर्सन की इनिशियल्स हो सकती है टी। टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, TAISWDOM, ISWDOMLLG। ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी इसको वेरीफाई करना है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है एक्चुअली में क्या चाहते हैं, क्या आखिरकार क्या चाहते हैं वो। विद द 10 ऑफ इंटेलिजेंस ये क्यों आया है यहाँ पे, विद द 10 ऑफ इंटेलिजेंस, 6 ऑफ कप्स। ये जो आप दोनों के दरम्यान में एक स्वीट स्टोरी था, लवेबल स्टोरी था, अडोरेबल था। ये इंसान आपके साथ रिश्ता इसलिए कायम भी किए थे कि आपके साथ मज़ा आता था उनको, आपके साथ फिर बचपन में शायद आप दोनों एक साथ मिले होंगे या कहीं ना कहीं पे दिस इज़ लाइक योर पास्ट लाइफ पार्टनर, बट आपको छोड़कर उनको बिल्कुल चैन नहीं है, क्योंकि ये सारे चीज़ वो मिस करते हैं। कहीं ना कहीं पे जो भी इनको अवार्ड मिला होगा, अप्रिसिएशन मिला होगा आज के समय पर, यू हैड बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जब ये इंसान को ये चैप्टर को एंड करना पड़ा तो इनके जैसा और कुछ नहीं था, और दुखदायक इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली आई वुड लाइक टू से दैट दे वांट टू रिक्रिएट द मेमोरीज वंस मोर। ये क्या फिर से वापस नहीं आ सकता? सॉरी, ये आपके पर्सन आपको पूछ रहे हैं क्यों नहीं आ सकता। आप चाहो तो आ सकता है ना, आप अगर नहीं चाहो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये चीज़ फिर से वापस आ सकता है। दे आर रेडी टू रिकिंडल विद यू। ठीक है, ओके।
Why this Three of Strength? Three of Strength is the Three of Wands card. यहाँ पे Three of Wands क्यों है? हायरोफेंट की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी, दिस इज द टॉरस एनर्जी, और यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है। आपके पर्सन जो है बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कठोर अनुशासन वाले हैं। ये इंसान के मुताबिक सब कुछ डिसिप्लिन वे में होना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, पंक्चुअल लोगों को रहना चाहिए। सब लोग हमारा एक रिश्ता जो है ऑब्वियसली मेंटेन करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑब्वियसली विद द थ्री ऑफ स्ट्रेंथ इसको सब मतलब वेरीफाई करने के लिए आ रहा है हायरोफेंट। सो ये इंसान आपके साथ जो कनेक्शन बनाएंगे या बनाना चाहते हैं दैट शुड बी लीगली एक्सेप्टेड। वो ऐसा रिश्ता आपके साथ नहीं बनाना चाहते हैं जो कैजुअल हो। तो आपके लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि ये इंसान आपके साथ एक कन्फर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन के जीवन में थर्ड पार्टी है सो आप मान के चलो, अगर ये चीज़ हम इस तरह से देखें कि आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है तो ये बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ ये किसी और के साथ ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन वो उन्होंने आपसे छुपाया है। सो जो आपसे छुपाया गया है वो वही है। ये मैरिड थे या इनके बच्चे भी हैं जो आपसे छुपाया गया है। अगर आप ये पहले से ही बोल देते तो शायद आपको हर्ट नहीं होता। तो जब आप इस बात को सुने हैं तो आपको कितना हर्ट हुआ है मैं ही सिर्फ समझ सकती हूँ इस चीज़ को। वाई दिस फूल? कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कोई और देश में जाके ऑलरेडी शादी कर चुके थे लेकिन जब आपके देश में आए फिर आपसे शादी किया, कुछ इस तरह से हरकत उन्होंने किया था आपके साथ। वाई दिस फूल? फूल कार्ड, यहाँ पे फूल कार्ड क्यों है विद द थ्री ऑफ वैंड्स? यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स बार बार यहाँ पे आ रहा है। आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी रहते हुए भी उन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया, या ये इंसान अभी चाहते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ रिलेशनशिप, ये चाहते हैं आपके लिए वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान 3 साल से आपके लिए वेट करे या आप 3 साल से वेट करें, 3 से 5 साल भी हो सकता है, बट दे आर वेटिंग टू स्टार्ट द रिलेशनशिप वंस मोर। वाई दिस एस ऑफ विजडम? यहाँ पे एस ऑफ विजडम क्यों है? वाई दिस एस ऑफ विजडम? सिक्स ऑफ वैंड्स, देखो यहाँ पे 6 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एस ऑफ कप्स विद द 6 ऑफ वैंड्स, दे वांट टू, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स भी दो बार है। अब देखो ये रीडिंग पक्का 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 रेजोनेट होगा। इंसान आपको जीतना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने इसका दिल जीता है और ये मेरी है और किसी का नहीं। सो दिस टाइप ऑफ ऑथोरिटी आप बोलो, बिलोंगिंगनेस आप बोलो, ये यही शो करना चाहते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? वाई दिस 7 ऑफ स्वर्ड्स इज देयर? वाई दिस 7 ऑफ स्वर्ड्स इज देयर? आपके पर्सन अक्सर ब्लैक कलर क्लोथ्स बहुत यूज़ करते हैं, ब्लैक, ब्राउन, या ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब you can say like that na, if they are female so they use too much of black, maybe mascara or eyeliner or something, मतलब आई शेडोज उस तरह से ब्लैक यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज थे या रिलेशनशिप में थे या अफेयर में थे या इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस था, फिर भी इन्होंने आपके साथ रिश्ता कायम किया, जो बहुत ही गलत है, जो बहुत ही मुझे लगता है कि ये आपके लिए शायद जायज़ रिश्ता था लेकिन उनके लिए शायद ये एक नाजायज़ रिश्ता था, जो आप इस ट्रैप में आए और इन्होंने आपको अपना असलियत नहीं दिखाया। शायद बहुत सारे लोग इनके बारे में जब गॉसिप करना स्टार्ट किया था तब आपको ये सारी चीज़ पता चला। ये आपके कंपनी में भी हो सकते हैं जब आप मिले होंगे। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? वाई दिस 10 ऑफ कप्स? 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे है कैंसर, बाइश, स्कॉर्पियो, और यहाँ पे है स्टार कार्ड। सो दे वांट टू हैव दैट हैप्पी फीलिंग्स। सब लोग चाहते हैं कि दुनिया में खुश रहना, राइट, हैप्पी कंटेंटमेंट, तो वो आप ही से आता है बिकॉज यू आर दैट हीलर, यू हैव दैट हीलिंग कैपेसिटीज़, जहाँ पे आप उनको शांत कर सकते हो, जहाँ पे आप उनको बहुत ही आरामदायक सिचुएशन में डाल सकते हो, जहाँ पे आप उनका केयर कर सकते हो,
जहाँ पे आप उनको लाइट शो कर सकते हो, जहाँ पे आप बहुत ही कूल एंड काम हो। नाइट ऑफ विजडम यहाँ पे क्यों है? वाई दिस नाइट ऑफ विजडम? काफ़ी रोमांटिक है आपके पर्सन, नो डाउट। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो दे वांट टू हैव अ स्टेबल कनेक्शन। मैंने आपको ये कहा कि इस बार उनका मेंटालिटी आपको धोखे में रखना नहीं, बट रियली में फ्रॉम द ग्राउंड रूट लेवल, इनको मतलब पॉलिटिक्स नहीं करना है इस रिलेशनशिप में, बट इस रिलेशनशिप में इनको अपने जो फाउंडेशन है, जो जैसे बोला जाता है ना कि नींव जो है उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना है, टिकाऊ बनाना है। ठीक है। 4 ऑफ विजडम। मुझे बताने की ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग खिचड़ी खा रहे हैं इस वक्त, मतलब खिचड़ी खाने के बाद रीडिंग को देख रहे हैं या कुछ इस तरह से। खिचड़ी इज समथिंग रिलेटेड, आई डोंट नो, आई फेल्ड, अचानक मुझे इस तरह से दिख रहा है। वाई दिस 4 ऑफ विजडम? या आपसे जैसा खिचड़ी कोई नहीं बना सकता, कुछ इस तरह से है। भाई खिलाओ, एक बार भेजो तो। विजडम। 4 ऑफ विजडम यहाँ पे क्या आया है, क्यों है? बिकॉज ये इंसान कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, काम करते करते थक रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से वाकिफ़ है, और फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जब कोई चैन नहीं, ठीक है, तो इनको तो मायूसी होना ही पड़ेगा। और ये उनके साथ और कोई भी नहीं है, और अगर है भी, ये लोग होके भी नहीं है। ठीक है, उस तरह से दिख रहा है। वाई दिस पेज ऑफ विजडम? यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों है? वाई दिस पेज ऑफ विजडम? वाई दिस पेज ऑफ विजडम इज देयर? यस, किंग ऑफ वेंट्स। यहाँ पे भी इसका मुंडी, यहाँ पे इसका मुंडी, यहाँ पे। इंसान प्यार तो करते हैं आपको अंदर ही अंदर, बट घमंड के वजह से या ईगो के वजह से या सेल्फिश एटीट्यूड के वजह से या कुछ इस तरह से इंसान कन्फेस करने में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से कन्फेस कर लेते हो। ये इंसान जो है ऑब्वियसली कन्फेस करेंगे, लेकिन फिर भी उस तरह से, आई लव यू लॉट बट यू नो दैट यू हैव टू फॉलो माई रूल्स रेगुलेशन, उस तरह से। मतलब बोल तो देंगे, उसके बाद ही फिर अपने आप को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह के इंसान है, बहुत फ्लक्चुएशन होता है इनके मूड पे, और कभी कभी भाग भी जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं फिर तंग करते हैं आपको, फिर अगर आपको किसी के और के साथ देख लेते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी बोलते हैं मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर ऑल्सो इन लाइक इन ए हॉच पॉच, लाइक खिचड़ी ऑल्सो। ना देखो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 2 ऑफ कप्स ही है, सो देर इज नो डाउट दैट दिस रिलेशनशिप विल लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे मुझे देखना है कि आपको क्या एडवाइस है। व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू? यूनिवर्स विल गाइड्स, प्लीज गाइड करें। उनके लिए एडवाइस क्या है? व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू? चूज लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। आपके लिए चॉइसेस है। देखो वर्ल्ड कार्ड, आपके लिए अधिक ऑप्शंस आएंगे अगर आपको लगता है आपके करने का मतलब करेंट रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, या एक्स बहुत टॉक्सिक है, इम्बैलेंस्ड है, वो कभी भी सुधरने वाले नहीं है। सो यू कैन टेक अ डिसीजन। अगर आपको लगता है नहीं ये जन्मों जन्मांतर का कनेक्शन है और मुझे थोड़ा सा सब्र करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि टफ साइकिल चल रहा हो दोनों के बीच में, तो प्लीज़ सब्र कर जाओ, वेट करो फिर। बट आपके पास हमेशा चॉइस रहेगा, ऑप्शंस रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा उम्र बढ़ रहा है और मेरे जॉब में इस तरह से है, ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं, ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, बट यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो विथ योर पार्टनर और अ न्यू पार्टनर यू वांट टू चूज। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का जो है ना एक डायरेक्ट मैसेज है। थोड़ा मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की इनिशियल्स। आपके पर्सन के इनिशियल्स, अच्छा ये इनिशियल्स नहीं भी हो सकते हैं, बट मैंने जो पहले इनिशियल्स बताया था वो भी देखो, WOBKH। आपके पर्सन हो सकता है कि दे आर लाइक रनिंग कंपनीज, और ये इंसान जो है कोई कंपनी में ऐसा जॉब में है जहाँ पे वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हो या ग्लोबलाइज्ड हो। ठीक है, URL, सो ये कोई वेबसाइट डेवलपर हो सकता है। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे भी है, WORL, अच्छा T नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, वर्ली मुंबई, ये है ना, वर्ली मुंबई में हो सकता है। नूपुर किसी का नाम हो सकता है। सिन, इन्होंने बहुत पाप किया है भाई आपके साथ कुछ गलत करके। ब्लैक एंड वाइट दुनिया में
ये इंसान अभी है, कभी इनकी ज़िंदगी में ब्लैक आ जाता है, कभी वाइट आ जाता है, और ये इसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है। वबल मतलब ये इंसान ना रिश्ते को मजबूती देने के चक्कर में ना उसको और हिला डालते हैं। ओके, 5 कैन बी इम्पोर्टेंट, 5 एंड 0, 50, और 0 इज द न्यू बिगिनिंग अगेन विथ यू। ओके, ये इंसान ओटी में हो सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं, मे बी दे आर सर्जन, दे आर डॉक्टर्स, या दे आर अटेंडेंट्स और समथिंग लाइक दैट, दे आर हेल्पर्स, या ये नर्स भी हो सकते हैं। नर्स है, देखो नर्स है ऑलरेडी, सिर्फ ई नहीं आया बट है। लैब असिस्टेंट्स हो सकते हैं। ओके, बिन, डस्टबिन, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को ना फेंकना पड़ेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.